करना क्या है कि आपने इस तरह की एक बीपी वाली मशीन ले लेनी है। ये तकरीबन आपको 1500 से 3000 के दरमियान पड़ेगा, जो कि मुनासिब है और बहुत ज़रूरी है हर घर में इस तरह की मशीन होना। फिर इसके अलावा आपने इस तरह की एक चीज़ लेनी है जिसे स्टेथोस्कोप बोलते हैं। ये आपको तकरीबन 1500 से 2000 के दरमियान पड़ेगा। आपका खर्चा लगभग 5000 के करीब बन जाएगा। तो नाजरीन, अब मैं आपको बताने वाला हूँ बीपी चेक करने का सही तरीका। नंबर एक, आपने अपना बीपी किसी मेहनत मजदूरी या काम काज वाली जगह पर चेक नहीं करना, बल्कि आपने अपना बीपी घर बैठे किसी सुकून वाली जगह पर चेक करना है। नंबर दो, आपने किसी ऐसी कुर्सी पर बैठना है जिसके पीछे टेक हो, कुर्सी के जो दोनों साइडें हैं उस पर बाजू रखने वाली जगह हो। अगर तो बाजू रखने वाली जगह नहीं भी तो कोई मसला नहीं, क्योंकि आप जो है बेड पर सीधा लेट कर भी अपना बीपी चेक करवा सकते हैं। नंबर तीन, बीपी चेक करवाने से कोई 5 मिनट पहले आपने आराम सुकून से बैठना है। उस दौरान आप लंबे लंबे सांस भर सकते हैं, अपनी नब्ज चेक कर सकते हैं, जो कि ये जो अंगूठा है इसकी बिल्कुल सीध में यहाँ पे नब्ज होती है। फिर उसके अलावा अगर तो आपने कॉफ़ी या सिगरेट का इस्तेमाल किया हुआ है तो आपने बीपी चेक करने से 30 मिनट पहले ऐसे ही बैठे रहना है। नंबर चार, ये मेरे पास एक सादा सी बीपी मशीन है। तो इस बीपी मशीन के साथ ये एक कपड़ा लगा हुआ है। इस कपड़े के अंदर एक गुब्बारा होता है जो कि यहाँ से हवा भरने से फूल जाता है। तो आपने करना क्या है कि इस गुब्बारे की ये अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मेरा जो ये गुब्बारा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है। तो आपने भी अपने बीपी मशीन की इस गुब्बारे की लंबाई देख लेनी है। यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि इसके गुब्बारे की लंबाई कितनी है। तो इस गुब्बारे की लंबाई जो है वो आपके बाजू के 80% हिस्से पर आती हो। जिस तरह अगर मैं देखूं तो इस गुब्बारे की जो लंबाई है वो मेरे बाजू के तकरीबन 90% हिस्से पर आती है। अगर तो आपके गुब्बारे की लंबाई आपके बाजू के कम से कम 80% हिस्से पर आती है तो आपकी जो बीपी मशीन है वो आपके लिए सही है। नंबर पाँच, अगर तो आपने कोई मोटी चीज़ जैसा कि स्वेटर, जैकेट या कोई इस तरह की चीज़ पहनी हुई है तो वो आपने उतार देनी है। जैसा कि ये मैंने जैकेट पहनी हुई है तो ये मैं उतार देता हूँ। तो इसके नीचे अगर तो आपने कोई पतली चीज़ पहनी हुई है, कोई पतला पतला कपड़ा पहना हुआ है, तो आपने करना क्या है कि उसका कफ यहाँ से निकाल कर ऊपर कंधे तक ले जाना है। अगर तो उसका कफ ऊपर कंधे तक आपका नहीं लेके जाया जा रहा तो बजाय इसके आप इसको ऊपर लेके जाएं, आप इसको बिल्कुल सीधा नीचे रख लें। नंबर 6, ये जो दो नालियां हैं ये आपने अपने बाजू के जोड़ के बिल्कुल सामने रखनी है। और ये जो कपड़े वाला हिस्सा है ये आपने अपने बाजू के जोड़ से 2 उंगलियां ऊपर रखना है। और फिर आपने क्या करना है कि इस कपड़े को यहां से घुमाकर बंद कर लेना है। तो आपने इसको बंद ऐसे करना है कि ये ज्यादा टाइट भी बंद ना हो और ज्यादा लूज भी ना हो। फिर इसके साथ ये एक मीटर होता है, तो इस मीटर को आपने ये जो अंगूठे वाली साइड है इसके साथ आपने अटैच कर लेना है। आपने क्या करना है कि ये जो आपकी स्टेथोस्कोप है इसको आपने कानों पे लगा लेना है। और ये जो इस स्टेथोस्कोप का जो आगे वाला हिस्सा है इसको बेल बोलते हैं, इसको आपने इस तरह करके चेक कर लेना है। अगर तो आपके कानों में आवाज़ आ रही है इसका मतलब है कि ये स्टेथोस्कोप चल रहा है। इस बेल को आपने अपने बाजू के जोड़ के बिल्कुल ऊपर दरमियान में रखना है। तो आपका ये जो ये हाथ है ना, इससे आपने ये हवा भरने वाला जो पंप है ये पकड़ लेना है। अब अगर इस हवा भरने वाले पंप को देखा जाए तो इसके आगे एक नोजल लगी होती है। इस नोजल को अगर आप राइट साइड पे या दाईं जानब या सजी तरफ अगर घुमाएंगे, पूरा घुमा देंगे तो ये हवा टाइट हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो आपने फिर क्या करना है कि इसको दबा दबा के इसके अंदर हवा भरना शुरू कर देनी है। तो ये जो मशीन आगे लगी हुई है ये आपने मशीन की जो सुई है वो 200 तक लेके जानी है। जैसा कि मैं ये अब 200 तक इसको लेके जा रहा हूँ। जब ये 200 पे चली जाएगी तो ये जो नोजल है इसको अब आपने बाईं तरफ हल्का सा इसको छोड़ के आहिस्ता आहिस्ता हवा को रिलीज करना है। तो जब आप इसको रिलीज करते जाएंगे तो ये जो सुई है ये 200 से आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना शुरू हो जाएगी। जब ये नीचे जाते जाते जिस जगह पे सुई आपको पहली आवाज देगी, ये आवाज जो है ना आपको इस स्टेथोस्कोप से आ रही है, जिस जगह पर पहली आवाज देगी वो आवाज आपका ऊपर वाला बीपी होगा। जैसा कि जो मेरी सुई है ये 120 पे पहली आवाज दे रही है तो ये मेरा ऊपर वाला बीपी होगा। के बाद आपने जब इस हवा को छोड़ते छोड़ते जब ये सुई नीचे जा रही है, जिस जगह पे जाके आवाज आना बिल्कुल खत्म हो जाए वो आपका नीचे वाला बीपी होगा। नाज़रीन, ये है बीपी चेक करने का मुकम्मल तरीका। अगर आप इसी तरह स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो देखकर मुझे फॉलो करते जाएंगे तो आप अपना बीपी बिल्कुल एक्यूरेट चेक करेंगे।